ओम गणपतिये नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सामान्य अनुभूति की अनुभूति। नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषो वे नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। हम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् द्वादशोऽधित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा। सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते। नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण। नारायण्ये वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ओके, थोड़ी देर ध्यान में बैठ जाएं। अपनी अज्ञात शक्ति में चले जाएं। आप अज्ञात हो अनंत हो। शरीर में रहते हुए भी आप अशरीरी हो। You have got no body and no mind. Mindless mind and bodiless body. अज्ञात में प्रवेश करें। अज्ञात के साथ एकाकार। मेरी आत्मा अज्ञात है। वो सबका दृष्टा है, वो सबका साक्षी है। जो शरीर का ज्ञाता है वो शरीर नहीं है। जो मन का ज्ञाता है वो मन नहीं है। जो संसार का ज्ञाता है वो संसार भी नहीं है। वो परम सत्ता महाजीवन अनंत है। वही आपका स्वरूप है। उसी को जानना ही आत्मज्ञान है। वही परम सत्ता है। अपने आप को देखें। जो शरीर को देखता है वो देखने वाला शरीर नहीं है। जो मन को जानता है वो जानने वाला मन से परे है। जो सृष्टि रचना का ज्ञाता है
जो सृष्टि को जानता है, सृष्टि उसे नहीं जान सकती। वो आत्मा निरंतर प्रकट है और सबका साक्षी है। आपके मन का साक्षी है वो, आपके बुद्धि का साक्षी है, शरीर का साक्षी है और पूरे ब्रह्मांड का साक्षी है। वो अनंत है और अज्ञात भी है। इसी कारण आदि अंत को जासु न पावा। उसका आदि क्या है और उसका अंत क्या है, ये आज तक किसी ने नहीं जाना। वो आदि अंत से परे है, वो अनारंभ है, उसका आरंभ होता ही नहीं। तो जिसका आरंभ ही नहीं है उसका अंत कैसे होगा? अनारंभ, अनिकेत, अमानी। उसका कोई घर नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, अशरीरी तत्व है। बॉडीलेस बॉडी एंड माइंडलेस माइंड। नो बॉडी नो माइंड। अज्ञात। आप अपने भीतर देखने चलो तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। कुछ भी ना दिखना वही उसका दिखना है। कुछ भी ना जानना वही उसका जानना है। जैसे जैसे आप अज्ञात में प्रवेश करते हो, वैसे ही वैसे आप पूरे ब्रह्मांड से एकाकार होते हो। पूरा ब्रह्मांड और आपका होना एक है। जैसे सागर की हर लहरें सागर ही है, ऐसे सृष्टि में जो कुछ भी है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसा जो जानता है वो जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त होता है। यही जीवन का उद्देश्य है। मुक्ति क्या है? अपने आप, अपने आत्मा को देखना, अपनी आत्मा को जानना, इसी का नाम मुक्ति है। इसको जागृत सुसुप्ति भी कहा जाता है। जागते हुए सुसुप्ति अवस्था, कुछ भी ना जानना, कुछ भी ना देखना, यही आत्मदर्शन है। इस कारण अनदेखा को देखा कर, जो दिखाई नहीं देता उसके साथ एकाकार, वही आपकी आत्मा है। बाकी सब उसकी माया है। सारी सृष्टि माया जगत के अंतर्गत है। केवल आपकी आत्मा उसका साक्षी होता है।
जिनको कोई प्रश्न करना हो प्रश्न कर सकते हैं। एनीबडी? हेलो? ज्योति बुला लो। अच्छा, हाँ स्वामी जी, सुनाई दे रहा है। हाँ ठीक। हाँ, जिज्ञासुओं जो भी प्रश्न हो करिए। हेलो? जो भी आपका प्रॉब्लम हो उस पर प्रश्न करें। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, अनदेखे को देखा कर रहे हैं और लगभग सारा दिन ही कोशिश करते हैं कि इसी में रहें। हम्म लेकिन कुछ चीजें हैं जो कर्म है, जो संसार में हमें व्यवहार करने हैं या कर्म है, वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब परेशान करते हैं कभी कभी, जो नहीं है हम्म उसमें करने देते। तो वो छूटते भी नहीं है, मतलब छोड़ना भी चाहें लेकिन वो पता नहीं किस तरह से बंधे हुए हैं कि उसमें हम बंधे ही हुए हैं। हम्म तो उससे अलग भी नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ध्यान भी करना चाहते हैं पूरे टाइम। हम्म तो ये दोनों को कैसे, मतलब इसको कैसे कम करें, चीजों को ध्यान ज्यादा हो और जो व्यवहार है वो कम हो। दृष्टा होकर आप निरंतर दृष्टा रहें। हम्म। जो भी काम कर रहे हो आप उसको जानने वाले रहो। होश पूर्वक आप काम करो। जानते जानते काम करना है। हाँ जी स्वामी जी, ये है, लेकिन वो भाव हैं दिल में जो मतलब आते हैं, जीव भाव जैसे, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी जो भी है, ये चीजें ये भी देख रही हूँ मैं, ये आ भी रहे हैं। और ये कभी जरूरत भी है इन चीजों की, क्योंकि अगर ऐसे भाव नहीं दिखाएंगे तो संसार में कैसे व्यवहार होगा फिर। मेरे को ये बताइए, आप कभी भी ऐसी स्थिति आती है जब आप नहीं जानते हो? हाँ जी स्वामी जी, कभी हम्म तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, मतलब सोचते नहीं कुछ भी। हाँ, तो ब्लैंक को भी जानते हो ना? जी। जानने वाले का भाव कभी होता है क्या? नहीं, वो तो हमेशा ज्ञान रहता है। बस वही ध्यान है। उसी में आपको जीना है। तो स्वामी जी, जैसे मन के जो भाव आते रहते हैं दिन भर व्यवहार करते हुए, उनको भी हम देख रहे हैं, लेकिन वो आ तो रहे हैं, मतलब दो चीजें तो बनी हुई है। वो तो आप जानते ही हो ना। जी। आप भूल क्या जाते हो? जानने वाले को आप भूल गए हो। हम्म। अब याद रखें, जानने वाला को जानते रहें और सब काम करते भी रहें। हम्म। मतलब जब व्यवहार करते हैं तो वो जानने वाला उस समय भूल जाते हैं, फिर जब वो वापस आ जाते हैं फिर ध्यान करते हैं तो मतलब उसमें स्थापित नहीं हो पा रहे हैं कि जो स्थापित हो जाए उसमें। वो धीरे धीरे स्थापित हो जाएगा। जी। तो अभी दोनों चीजें चल रही हैं, मतलब कभी व्यवहार में आ जाते हैं और कभी पूरा ध्यान में चले जाते हैं, बिल्कुल हाँ, अज्ञात में। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को तो यही बोल रहे हैं, ये अर्जुन, तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। हम्म। दोनों काम करना है आपको। तो ऐसा मतलब वही है कि स्थापित होके काम करें तो वो उससे अटैच नहीं होंगे, लेकिन अभी अटैचमेंट आ जाता है चीजों से। हाँ हाँ, बिल्कुल राइट बोल रहे हो। जी। तो आगे कैसे, मतलब इसमें कैसे आगे बढ़े कि उसमें स्थापित ही हो जाएं, फिर वहीं से करें सारे कर्म। हम्म, कबीर इसको कहते हैं
कि साखी आंखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक से साक्षी की आंख नहीं आएगी ये बंधन छूटने वाला नहीं है। जड़ और चेतन बंधे हुए रहेंगे। इसी का नाम ग्रंथि है, इसी का नाम मन है। तो तो स्वामी उसके जी आप जो हमारा शरीर है, हाँ जी स्वामी जी, शरीर है वो तो हमेशा रहेगा ही साथ में। शरीर के आप साक्षी हो कि नहीं? हाँ जी। आप शरीर को जानते हो कि नहीं? हाँ जान रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, तो फिर जानने वाले भी रहो ना। शरीर अपनी जगह पे है, जानने वाले अपनी जगह पे है। जानने वाला शरीर नहीं है। शरीर जड़ है, जानने वाला चेतन है। हाँ जी, ये तो पता लगता है। हाँ, तो निरंतर ये आप सावधानी की जरूरत है। सजग रहें, सब काम करते भी रहें। तो वो भाव धीरे धीरे कम हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ स्वामी जी धन्यवाद। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी। स्वामी जी करुणा बोल रही हूँ। स्वामी जी हम ये भी मतलब जानने वाले को जान तो पाते नहीं है, जाना जा रहा है ये तो पता है, हर चीज जानी जा रही है। मैं बात कर रही हूँ ये भी जाना जा रहा है, पर जब जानने वाले को जान ही नहीं सकते तो उसमें रहे कैसे? जानने वाला जी विषय नहीं होता कभी भी। वो सबको जानता है पर जानने वाले विषय नहीं होगा। तो वो भी तो मन से ही जाना जाएगा ना। मन के अलावा मेरे पास अभी मन, बुद्धि और शरीर, इसके अलावा तो कुछ और अभी है नहीं। और जानने वाला इससे परे है, तो उसको संभव अनुभूति में तो है ये चीज, मगर उसमें रहे कैसे लगातार ये नहीं हो पाता है। साक्षी होकर। हाँ वो देखो, जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव है। ठीक है स्वामी जी, साक्षी का तो समझ में आता है। हाँ, तो साक्षी से थोड़ी सी दूरी बनती है, शरीर से मन से थोड़ी दूरी बनती है साक्षी होने से। हाँ जी जी जी। और जब इसमें सिद्धि होती है तो परमानेंट हो जाता है वो। अच्छा, आप बॉडीलेस बॉडी हो जाओगे, माइंडलेस माइंड। तो जब हम अनदेखा को देखा करते हैं, अनदेखा को देखते हैं, तो वहां तो साक्षी में और उसमें तो फर्क लगता है ना स्वामी जी। उसको देखते रहते तो वहां तो सब कुछ गायब ही हो जाता है, जैसे ब्लैंक, मतलब मन नहीं चल पाता वहां जाके बिल्कुल। लेकिन साक्षी होने में और उसको देखने में, दोनों में फर्क है। क्यों ऐसा महसूस होता है कि अनदेखा को जब देखते हैं तो वहां पर सब कुछ गायब हो जाता है, हमारा गायब हो जाता है, और हम केवल देखने वाले देख रहे होते हैं। लेकिन जब साक्षी हैं तो अपना चलने को भी जान रहे हैं, बात करने को भी जान रहे हैं, तो हम हैं और सब काम हो रहे हैं, वो दिखाई देता है। पर जब हम देख रहे होते हैं अनदेखा को, तो ये तो पता है कि हम ही देख रहे हैं, लेकिन पर उस वक्त बॉडी ही देख रही है, आंख देख रही है, और वहां जाके सब गिर जाता है, मतलब मन नहीं चल पाता। पर वो बड़ा क्षणिक हो पाता है वो चीज, और उसमें और साक्षी में फर्क लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि साक्षी यही है, जो अनदेखा वाली चीज ही साक्षी है, ये नहीं, इसका आभास नहीं हो पाता है। आपको ध्यान ये करना है कि निरंतर जो दिखाई न दे उसी को देखते हैं। इसका अभ्यास बहुत गहरा करें तब वो प्रकट हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। थैंक यू स्वामी जी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, मेरा अनदेखे को देखा बहुत अच्छा मतलब चल रहा है। कम से कम 30 मिनट का ध्यान हो जाता है उसमें। मैं बहुत गहरे उतर जाती हूँ, और अनदेखो को देखा करते करते मतलब शरीर मन बुद्धि का कुछ पता ही नहीं चलता है कि नहीं है। और फिर एंड में जाके बिल्कुल सामने बिल्कुल कैसे बताऊं, जैसे सुबह 5-4 बजे का आकाश होता है, बिल्कुल धुंधला आकाश छा जाता है। ऐसा लगता है मैं आकाश में प्रवेश कर गई हूँ और बहुत देर तक उसमें खोई रहती हूँ। मतलब बहुत अच्छा लगता है उस प्रकाश, उसको देख के, आकाश को, नीले।
तो बस यही पूछी आप थी, ठीक एक्चुअल चल रहा है? में निराकार चेतना हो, हाँ जी। और चेतन जी, जो है वो अनंत है, व्यापक है। अनंत है। हाँ जी जी। ऐसा उसके लगता है उस साथ जब अनंतता आप में एकाकार समाती जा करोगे। रही हूँ हाँ जी, बोलिए। जी। ऐसा लगता है उस अनंतता में ही समाती चली जा रही हूँ। हाँ, बिल्कुल राइट है वो। तो बस यही वहां पूछी थी पर कि सब ठीक चल रहा है? वहां पर एक चीज याद रखें, जी कबीर कह रहे हैं, बूंद समाना समुद्र में। एक जी बूंद पानी सागर में गिरा तो क्या होगा? जी। सागर हो गया ना। सागर बन जाएगा, सागर बन हाँ, जाएगा। बिल्कुल। वही आप परमात्मा के एक बूंद हो, अपने आप को मिटा दो, आप सागर परमात्मा हो जाओगे। जी जी, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। मेरा आशीर्वाद सदैव है। कोटि कोटि प्रणाम आपको बस स्वामी जी, जी। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, आज मैंने वीडियो देखा एक अपने होने का एहसास, उसमें आप गुरु जी के फोटो के पास पूजा कर रहे हो, तो आपके गुरु जी का नाम जानना चाहते हो स्वामी जी, दादा गुरु मेरा जी का गुरु, नाम। जी। हाँ, मेरा गुरु जी है स्वामी मुक्तानंद। अच्छा, वो महर्षि मुक्त जिनके अमित जी भी बात करते हैं, महर्षि मुक्त वही क्या स्वामी जी? अपने महर्षि मुक्ति ही मेरे गुरु हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, महर्षि मुक्त स्वामी, अच्छा ठीक स्वामी। और वो स्वामी जी। इलाहाबाद के थे। जी बोलिए, जी बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, इलाहाबाद के निवासी थे वो। अच्छा। और छत्तीसगढ़ में 3-4 माह तक गांव हाँ गांव जी। उनका प्रवचन होता था। अच्छा अच्छा। पहले से प्रोग्राम सेट रहता था, उसके हाँ अनुसार हाँ। वो एक एक प्रोग्राम में एक एक हफ्ता उनका प्रवचन चलता था। अच्छा। तो हम उसके साथ में रहते थे, हाँ गांव हाँ। गांव हम भी जाते थे। जी जी और महिलाएं रहती थी 25-30, तो जी। ट्रक में हम लोग जाते थे। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ। हाँ। और एक हफ्ता तक एक पहले से सेटिंग रहता था कि जी कहाँ क्या प्रोग्राम होने वाला है। जी वहाँ एक हफ्ते का प्रोग्राम रहता था। तो कोई जी जी। लोग रामायण के माध्यम से रखते थे, कई हाँ लोग श्रीमद् भागवत के माध्यम से रखते थे, कई लोग जी गीता के माध्यम से रखते थे। जी जी तो जैसे वो सेलेक्ट करते हैं, उसके जी अनुसार स्वामी जी का प्रवचन होता था। जी तो जी। वैसे हम एक एक माह तक घूमते रहे स्वामी जी के साथ। जी जी। बहुत बढ़िया। और स्वामी जी, एक अभी मैंने सुना कर्म का सिद्धांत, वो परात्पर बोध वाले चैनल पर डला है आपका, तो उसमें आपने क्या बोले कि कुछ न कुछ लेना देना होता ही है, माँ बाप बेटे, माँ बाप का वगैरह नहीं, जो भी तुम्हारी कुछ न कुछ घटनाएं होती है उसके पीछे, हर एक के पीछे कारण होता है, और वो कारण खोजोगे तो ध्यान में तो तुम सब जान जाओगे, और तो फिर हाँ, आगे बोले हो कि ध्यान करते करते तुम अपने आप को जान जाओगे, तो फिर उस कारण का रीजन क्या पता चलेगा? वो हम तो आत्मदर्शन हो जाएगा उस चीज में, तो फिर वो कारण क्या पता चलेगा कि ये सब मेरी कल्पना ही है, मेरा जन्म, मेरे बच्चे, मेरा लेना देना, ये सब चीज मेरी ही एक स्वप्निक अवस्था है, यही पता चलेगा ना स्वामी जी? उसके अलावा आप बताइए मुझे और। नहीं, उसका कारण वो है अकारण। अकारण, बिना हाँ। कारण के ये अस्तित्व है। जी। अस्तित्व के होने का कोई भी कारण नहीं है। नहीं, हम्म। अपने वो स्वयं वो आपे आप, हाँ। हाँ, वो स्वयंभू है। जी 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 जी। तो स्वामी जी, मुझे थोड़ी उसमें एक बात नहीं समझ पड़ी कि वो अपने रिश्ते का, घटनाओं का कारण खोजेगा तो उसको क्या मिलेगा, ये बताइए ना स्वामी जी। हाँ, अपने आप को आप देखते चलो, यहाँ पर जो यात्रा होती है जी सिर से लेके जी अभी तक, जी वो यात्रा है। ये एक हाथ की यात्रा को आपको पूरी करना है। जी उसका केंद्र बिंदु है आज्ञा चक्र। जी दोनों भाव को जी, जी आज्ञा चक्र वहां से शुरू करेंगे, जी। दोनों नेत्रों को आज्ञा हम्म। चक्र में सिखाएंगे, जी और वहां से हम्म। शास्त्रार्थ में ले जाएंगे। जी शास्त्रार्थ से जी उसको आकाश में ले जाओ। जी अब आकाश के साथ जब एक हो गए, जी उसका नाम है चिदाकाश। जी
वहाँ चेतना ही चेतना है, जी अखंड चेतना। जी जी वहाँ कोई सृष्टि और नहीं है जी सिवाय जीवन के। जी तो आप जो जीवित हो इस शरीर में, जी और जो अखंड चेतन है महाजीवन, जी वो दोनों एक हो जाते हैं। जी स्वामी उसका जी। नाम आत्मज्ञान है। तो स्वामी जी ये है ना, दिन में तो खैर अभ्यास ये सब होते ही है, रात में भी जब बिस्तर पे जाते हैं ना सोने, तो वो आकाश में ही चले जाते हैं, तो फिर नींद ही नहीं आ पाती। वो तो आंख बंद ही नहीं होती, अलग ही यानी दृष्टि ऊपर को चली जाती है पूरी। और सहस्त्र से जो आप बोले ना कि चिताकाश है, तो दृष्टि वहीं हो जाती है स्वामी जी। नींद ही नहीं आती फिर मुझे कितने कितने देर तक। मैं परेशान हो जाती कि मुझे सोना है, लेकिन वैसी अवस्था हो जाती है। नहीं, वो ध्यान आपके लिए नहीं है। अच्छा, नींद के समय जी आप या तो जाप करो, जी राम 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 ऐसा जाप करते हुए सो जा। जी स्वामी जी एक जी मन को एकाग्र मत करो, नहीं तो नींद नहीं आएगी। जी। हम्म। जी स्वामी, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। और स्वामी जी एक बात और प्रणाम पूछनी स्वामी थी। जी। हाँ हाँ, बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि अब जैसे आप हमारे गुरु हैं और जितने भी आपके वीडियोस है बहुत अच्छे हैं, जैसे अनदेखे को देखा कर, और वो एक सूत्र इतना इतना मजबूत है कि अगर उसको सही तरह से पकड़ लिया तो आत्मज्ञान हो सकता है, और होता भी है, ये हुआ भी है मेरे साथ। तो मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना था कि आपका, और जो अभी आपने बात की हमारे आपके गुरुजी महर्षि मुक्तानंद, हाँ, आप उनका व्यवहार कैसा था? आपने उनसे कौन सी चीजें ऐसी थी कि जो आप उनके साथ रहे और आपको बहुत हिट हुई, मतलब आप बहुत इंस्पायर्ड हुए, और ऐसे कौन सी सीख है जो आपके दिल में ऐसे उतर गई? बस आपका उनका कनेक्शन कैसा था, इसके बारे में अगर आप बताएंगे तो बहुत हाँ, बड़ी कृपा होगी। जी जी। ऐसे तो कई घटनाएं घटी हैं। एक घटना मैं बता रहा हूँ। हाँ गुरुजी। दिन भर उनके प्रवचन सुनते थे, हाँ और रात को भी सत्संग होता था। उसके बाद ही हम लोग शयन कक्ष में जाते थे। हाँ। तो वो मेरे अंदर इतने बस गए थे, घुल मिल गए थे, कि हम्म रात को मैं सोया और हम्म। सोते हुए मेरे नींद में वो प्रवचन करते थे। वाह। तो दिन भर तो मैं उनके प्रवचन सुनता था, और रात भर भी वो प्रवचन मेरे को सुनाते थे। वाह वाह वाह। तो नींद नहीं आती थी। हम्म तो मैं परेशान हो गया। फिर स्वामी हम्म। जी से मैं विनती किया कि प्रभु, दिन भर तो मैं आपके प्रवचन सुनता हूँ, रात भर भी आप मेरा पीछा नहीं छोड़ते हो, मैं तो मर जाऊंगा ऐसे। तो स्वामी जी बोले कि ठीक है, अब से ऐसा नहीं होगा। ये उनकी बड़ी कृपा थी कि नींद में भी वो मेरे को ज्ञान देते थे। हम्म। ये सब गुरु कृपा होती है। या गुरु कृपा से ही आपको आत्मबोध हो सकता है, और ये बात दूसरा 100% कोई खरी कृपा है। नहीं। हम्म आप हम्म। साधन उन कितना भी कर लो, अगर आत्मा वाला गुरु आपको नहीं मिला तो कभी भी ज्ञान नहीं होगा। सही बात है प्रभु जी, सही बात है। पिछले 10 साल से बहुत सारे मैंने कोर्सेज किए, साधनाएं की, कुंडलिनी की बहुत सारे किए, बट ऐसी क्लैरिटी नहीं आई। हमेशा डाउट बना रहता था कि है क्या, एग्जैक्टली है क्या, परमात्मा है क्या, आत्मा है क्या। सबको उसका ज्ञान हुआ, वो बात तो सही है, लेकिन हमें ही नहीं हुआ, मुझे ही नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ? सबको कुछ हुआ नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ता ना। मतलब फर्क पड़ता है, रिस्पेक्ट है सबका, लेकिन मुझे भी वो टेस्ट आना चाहिए। लेकिन वो टेस्ट जब आपके जब जितने भी सत्संग है, जितने भी यूट्यूब पे लगे हैं, वो देखने के बाद वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रकट होने लगा। सो बहुत जी बहुत धन्यवाद आपकी ये टीचिंग, और जितने आप सिंपल तरीके से बताते हो। मैं जी यहाँ पे यूएस में हूँ, और यहाँ पे भी लोग बहुत सुनते हैं आपको, और बहुत जनों को बहुत फायदा हो रहा है। सो बहुत 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 धन्यवाद आपका, महर्षि मुक्त का, अमित जी का। ये आत्मा वाला गुरु जो आप हमेशा बोलते हो, ये बात 100%
सच है, नहीं तो पूरी लाइफ चली जा सकती है, लेकिन पता नहीं चलेगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा, ऐसा ऐसा लगता है। हाँ, एक सूत्र है, हाँ यह गुरुजी। फल ते नहीं होई, यह फल साधन ते नहीं होई, तुमरई कृपा पाव कोई कोई। तो आत्मज्ञान कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। ओके ओके, दैट मेक्स सेंस, या। अब थैंक यू। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए गुरुजी। अब जो कृपा साध्य क्या है, हम्म। वो है आत्मसमर्पण। अपने आप को समर्पित कर दो अपने गुरु में या परमात्मा में, तो उसकी कृपा होगी। और कृपा से ही आत्मज्ञान होता है, साधन से नहीं होता। हम्म। तो समर्पित कर दो गुरुजी, वो कौन से भाव से कर दो? मतलब हम तो सब अपने तरफ से जितना है उतना कर सकते हैं, अभी हम हैं दूसरे कंट्री में, तो गुरुजी को मिलने को भी नहीं आ सकते इतना दूर, मैं तो बता रहा हूं, अपने हाँ आप को जीते जी मृत्यु में ले जाओ। ऐसा जियो रात को सोते समय कि आपकी मृत्यु हो गई है और ये अंतिम हाँ। रात है, ऐसे ऐसे आपको सोना है। हम्म। मृत्यु तो वो ध्यान करते हुए आप सोओगे कि ये आपकी अंतिम रात्रि है। हम्म। एक हफ्ता ये ध्यान करें, आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। ओके। और वो प्रभु जी, वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी होता है कभी कभी, गहरे नींद में जैसे जागृत सुषुप्ति लग जाए तो हाँ अचानक से आपका सूक्ष्म शरीर बोलते हैं जो एस्ट्रल हाँ बॉडी, हाँ वो भी बाहर निकलती है, और वो मैंने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो वो भी इसी, ये सब एक ही वो पिक्चर का ही पार्ट है, राइट? जो हम मृत्यु ध्यान करते हैं उसमें ये प्रसंग सही है क्या, कुछ गलत हो रहा है? थोड़ा सा आप। यानी आप वहां स्थूल शरीर छूटता है, आप सूक्ष्म हाँ शरीर में प्रवेश करोगे। और सूक्ष्म शरीर जो है वो अंगुष्ठ प्रमाण होता है, ज्योति स्वरूप हाँ अंगुष्ठ प्रमाण, हाँ एक दिए की लौ की तरह। हाँ हाँ। उसके द्वारा आप सूक्ष्म शरीर के द्वारा आत्मा में यात्रा करोगे। ओके ओके। ऐसा एक दो बार हुआ कि सूक्ष्म शरीर बाहर निकला, फिर मैंने खुद को देखा, और फिर मैंने जैसे ही सोचा मेरे मेरे बचपन के बारे में, तो जैसे ही मैं वो वहां पे चला गया इमीडिएटली, और फिर जैसे ही बॉडी का ख्याल आया शरीर का, तो फिर मैं फिर से जग गया, तो ये अनुभव मुझे हुआ था। उसको आप रिपीट करिए रात को सोते समय। ओके 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 स्वामी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में प्रभु जी। प्रणाम। हम्म। शत नमन स्वामी जी। कंचन बोल रही हूँ दिल्ली से। जी, आपके चरणों में प्रणाम करना है। प्रणाम। अब आपको सुन रही हूँ। आपको कोई प्रश्न हो तो करिए। आपकी कृपा बनी हुई है। जी, बस पर्याप्त है। ये साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। जी बस अपने आप को आप समर्पित कर दें और आप पहुंच जाओगे। जी मन को हटा दो, शरीर को हटा दो, आप बिल्कुल शून्य में जाओ, अनंत में। बस आत्मा में प्रवेश हो जाएगा। जी रोज रात को सोते समय ये ध्यान करें और सुबह उठते समय भी ध्यान करें। जी। बॉडी लेस बॉडी एंड माइंड लेस माइंड, नो बॉडी एंड नो माइंड। इसकी अनुभूति हुई पीछे। इसकी अनुभूति बताइए।
काफी देर तक हुई बॉडीलेस बॉडी और अपनी व्यापकता को अनुभव किया मैंने और बहुत देर तक अनंत में विचरण किए। फिर कुछ प्रारब्धवश ऐसी सिचुएशन बनी, लेकिन वो भी निकल गई। मैं साक्षी बनी रही और वो सामने से होकर निकल गई। आपको जो दिखाई नहीं देता उसके साथ एकाकार हुआ? जी। अनुभव बताइए। अपने आप को अनंत के साथ एक पाया मैंने। राइट। और शब्दों से परे वाली स्थिति है। आनंद भी शब्द इसके सामने छोटा लग रहा है। बाकी तो आप भाप ही ये लेंगे। आपको वो जीवनी सत्ता की अनुभूति हुई ना? जी 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 जी। वही महाजीवन है। वो एक सत्ता है जो हम जी रहे हैं शरीर में। वो जो जीवन है वो सत्ता है, महाजीवन है वो। आपने ये सही शब्द उठा लिया मेरे हृदय से। जी। यही अनुभूति थी महाजीवनी सत्ता की। जी जी जी। आप चेतन सत्ता में आ गए हो, वही जीवन का लक्ष्य है। सब आपकी कृपा से। सब भगवत कृपा से होता है। आप सही जा रही हो। अब आपको विदेह अवस्था में प्रवेश करना है। यू आर नॉट ए बॉडी, यू आर नॉट ए माइंड। माइंडलेस माइंड एंड बॉडीलेस बॉडी। जी। बस उसमें आप प्रवेश करिए। कोटि कोटि नमन। नमन। आपके चरण रज अपने माथे पर लगा रही हूँ। तथास्तु। नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा एक प्रश्न क्वेश्चन है कि हाँ जी। अंतिम मतलब एकदम जहाँ कुछ नहीं उधर क्या कोई विचार होता है या विचार भी नहीं होता? जब मतलब जिसे हर कोई मोक्ष कहते हैं या इनलाइटेंड बोलते हैं या जो भी हो, या अध्यात्म क्या माने स्पिरिचुअलिटी का लास्ट जो दायरा है वहाँ क्या ये विचार होते हैं या विचार के साथ जो लगाव होते हैं वो नहीं होता है? आप मेरे को सुसुप्ति अवस्था बताइए। सुसुप्ति अवस्था में तो कुछ भी नहीं होता, खुद का होने का भी बोध नहीं रहता। वही जागृत सुसुप्ति में आएगा। जागते हुए वो सुसुप्ति अवस्था अगर आती है तो वही आत्मज्ञान है। जागृत सुसुप्ति कहा जाता है इसको। जागते हुए सब कुछ खो गया। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर नॉट ए बॉडी, बॉडीलेस बॉडी। इसको अभी कहते हैं तो ऐसा ही। जी जी जी। हाँ बोलिए। अभी तो ऐसा स्थिति है कि बस जितना जरूरत है, यानी खाना है खाया, सोना है सोया, किसी से जरूरी बात करना है तो किया, किसी के साथ हंसना है तो थोड़ा बहुत हंसी हो गई। मतलब ज्यादा नहीं, उतना कुछ नहीं, जितना जरूरत है उतना ही होता है।
और कुछ नहीं। तो व्यवहार को व्यवहार जैसे रहेगा ना, उसको कोई लेना देना थोड़ी है। जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करो, बात खत्म हो गई। हाँ, ऐसे ही हो रहा है। हाँ, लेकिन एक आभास हो रही है अंदर में। हाँ, जी बहुत बढ़िया चल रहा है। जी, अंदर में एक आभास हो रही है कि अंदर से शायद किसी का जन्म हो रहा है या किसी का मौजूदगी का एहसास हो रहा है। मतलब कोई है जो जन्म लेने वाला है, ऐसा कुछ। अभी आप अज्ञात में ध्यान करें, नहीं दिखाई देता उसमें जिए, तो अपने आप आपको उत्तर मिलेगा। जी ओके। अच्छा। हेलो, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु। हाँ जी, प्रणाम। हाँ गुरुदेव, मैं मुंबई से नीश्वरा बोल रही हूँ। आपको हाँ जी। कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। बहुत समय से मैं आपको सुन रही हूँ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंद लगता है मुझे। अच्छा। और गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न था। हाँ। जैसे कि आप कहते हो कि सब कुछ मैं ही हूँ, हाँ। तो घर में तो जो परिवारजन है उनको तो ये ज्ञान नहीं है कि मतलब उनको ज्ञान मार्ग, मतलब ज्ञान तो है नहीं कि मतलब मैं कुछ बोलना नहीं आ रहा। गुरुदेव जरा मैं 2 मिनट दीजिए मुझे। मतलब जो घर में परिवारजन है और उनको तो ये ज्ञान नहीं है कि सिर्फ मतलब दृष्टा मात्र मैं ही हूँ, किंतु फिर एक लेकिन मुझे ज्ञान है कि मतलब मेरे अलावा तो कुछ कोई है ही नहीं, सब कुछ मेरा ही मिथ्या रूप है। तो फिर भी घर में तो पूजा पाठ वगैरह सब करना ही पड़ा, ऐसा करना चाहिए क्या? पूजा वगैरह ऐसा घर में करना चाहिए फिर अगर मुझे मतलब पता है कि भाई। नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ सब करते रहो। अच्छा। और गुरुदेव, ये मतलब जो कुल देवी देवता होते हैं तो उनको ये सब जो मतलब बहुत पहले से करते आए हैं बुजुर्ग, जो भी हमारे पूर्वज थे, जो करते रहिए, तो उसमें कोई अर्थ नहीं है। जी गुरुदेव। और मतलब वो क्या, मतलब भेंट वगैरह, बलि वगैरह जो भी देते हैं वो सब देते हैं, तो ये क्या सही है गुरुदेव? नहीं, वो गलत है। बलि प्रथा वगैरह गलत है, उसमें अटैच नहीं होना है आपको। हाँ जी गुरुदेव, मन से तो मैं बिल्कुल अटैच नहीं होती हूँ, क्योंकि ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मैं अच्छा ही नहीं लगता है कि इस तरह से किसी भी जानवर की बलि दी जाए, जो भी लेकिन पूजा में गुरुदेव मुझे शामिल होना पड़ता है। हाँ, वो अलग बात है। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, धन्यवाद आपका। हाँ, धन्यवाद। कोटि कोटि नमन गुरुदेव, धन्यवाद। हेलो। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आपने मुझे चलते फिरते ध्यान करने को कहा था, अब मैं वो लगातार कर रही हूँ, तो विचार पहले से बहुत कम हो गए हैं, तो क्या मैं इसे कंटिन्यू रखूं? हाँ, कंटिन्यू करिए। एक एक कदम होश पूर्वक बोलते हैं, देखते हैं, होश पूर्वक। जी, यही आपका तो ध्यान। यही स्वामी जी का यही अनदेखा को देखा करना है। हाँ, बिल्कुल। और स्वामी जी, मेरा दूसरा प्रश्न था कि मेरे तो गुरु है नहीं, बस आपको ही सुना, आपको ही बनाया, तो क्या इससे भी मुझे बोध हो जाएगा स्वामी जी? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम जी। स्वामी प्रणाम। नाम
उसको देखने का, तो आपसे आशीष चाहते हैं कि उसमें सफलता मिले बस। प्रणाम गुरुदेव। एक हाँ, प्रणाम गुरुजी, मेरा एक और प्रश्न था। बोलिए। सब प्रश्नों का उत्तर अज्ञात में है। आप अज्ञात में प्रवेश करें, आपको उत्तर मिल जाएगा। हाँ, नेक्स्ट। राम राम जी। हाँ जी। जैसे आप अपने गुरु से रोज मिलते थे, उनके शिविर भी अटेंड करते थे, हम अपने आप से ऐसे नहीं मिल सकते, तो इसमें कोई फर्क होता है मिलना और ना मिलने में? बहुत फर्क होता है। थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करो। ये सब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो जब गुरु प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं और उनके प्रवचन सुनते हैं और उनके सानिध्य में निरंतर हैं, तो उनका परमाणु हमारे अंदर प्रवेश करता है जी। तब हम तैयार होते हैं आत्मज्ञान के लिए। ये गुरु कृपा बिना संभव नहीं है। यह फल साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। तो आपसे कैसे मिल सकते हैं? मुझे ये फोन के द्वारा ही ये अभी जो मिल रहा है, तो वो क्या है? पर अच्छा, आपके पास तो ही बैठ सकते ना। तो मैं ग्राम कुरुटी में रहता हूँ, जिला दुर्ग है। रायपुर से 15 किलोमीटर कुरुटी नाम का गांव, कुम्हारी के पास मैं रहता हूँ। ऐसे आप मिल सकते हो। मैसेज आता है आपसे नहीं मिल सकते, शिविर में ही मिलो। मैं बता रही हूँ। हाँ, तो हाँ जी। मिलना मुश्किल है क्या? दूर से भी आपसे बात करते हुए हम वो चीज पा सकते हैं जो आपने अपने गुरु से पाई है? नहीं, अंतर है। अंतर है। फिर उसके लिए क्या करना होगा? अब उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो। अज्ञात में प्रवेश करें। अज्ञात में जाते जाते ये ज्ञान हो जाता है। अज्ञात में जिए, अज्ञात को देखें, अज्ञात का अनुभव करें। और जिस रोज आप पूरे पूरे अज्ञात हो गए, तो आत्मज्ञान हो गया। Anybody? Okay, next. Anybody? हेलो, और कोई प्रश्न है? हेलो। हेलो। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम।
मैं शोभा बोल रही हूँ। अच्छा शोभा बख्शानी जो कंचन के साथ आती थी कल रात को। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, हाँ प्रणाम प्रणाम। हाँ, मैं प्रणाम। आपसे बच्चों के पास अभी मैं विदेश में रह रही हूँ। आने से पहले आपके साथ में मिल नहीं पाई, बहुत ये होता था, दुख होता था कि नहीं जा पाई। पर फिर आपसे बात भी नहीं हो पा रही थी, तो कल रात को मैं कंचन से पूछी कैसे करना है, क्या करना है, तो उसने हाँ मुझे बताया। तो मैं अच्छा सोची आज आज गुरुजी से बात कर ले रही हूँ। गुरुजी आपका रोज सुनती हूँ सत्संग, बहुत अच्छा लगता है। इतना दूर आ गई, मैं सोची बस आपके साथ पता नहीं कैसे मिल पाऊंगी, हे भगवान। सोचती थी जूम में आप जूम वगैरह में मिल जाए अच्छा रहता, पर कुदरत ने देखो कैसे ये वाला चालू कर दिया। आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज सुनती हूँ सत्संग। बस आपकी आशीर्वाद और आपका ये रहने रहे। बस ये भगवत कृपा है। हाँ सच्ची भी भगवत कृपा हुई जो रोज सत्संग मिल रहा है अभी। नहीं तो मैं कंचन को बोलती थी, वो मेरे को वीडियो भेजती थी आपका, रिकॉर्डिंग भेजती थी। अच्छा 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 हाँ आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। सही भी। नेक्स्ट एनीबॉडी? हेलो प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी आप बोलते हैं कृपा से होगा करके, है ना? तो कृपा से तो सही बात है, आप बताते हैं, लेकिन हमको भी तो उसमें पुरुषार्थ तो करना पड़ता है ना स्वामी जी। तो दोनों पैरेलल कैसे चले स्वामी जी, बताइए। समर्पण, अपने आप को उसकी कृपा पर छोड़ दो और आपको वो घटना बढ़ जाएगी। खाते पीते उठते बैठते उसके एहसास में हो आप। कोई साधन की जरूरत नहीं है। हाँ स्वामी जी, साधन से तो अभी पुरुषार्थ नहीं करते हैं, पर हमको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना स्वामी जी कि हम अनदेखा को देखेंगे, और ये न हम बुद्धि है, न मन है, न हम शरीर नहीं है, ऐसा बुद्धि के साथ एकाकार हो जाते हैं। वो अलग रहने के लिए तो हमको देखना पड़ेगा, जो नहीं दिख रहा है वही हम है, ऐसे हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना स्वामी जी। नहीं, आप ऐसा भाव करो कि भगवान आपका बच्चा है और आपके गोद में है, आप उससे प्यार कर रहे हो जी। ये भी ध्यान है। जी स्वामी। हाँ लेकिन स्वामी जी ऐसा तो भाव तो करेंगे, पर मैं वही सोच रही थी कि मन बुद्धि के साथ एकाकार हो जाते हैं। जैसे हम बच्चे हैं तो हम सोचना पड़ेगा कि हम छोटे बच्चे हैं, ऐसा भी सोचना पड़ेगा ना स्वामी जी। हमारा बुद्धि है, हमारा मन है, ऐसा कुछ सोचना तो पड़ेगा स्वामी जी। नहीं नहीं, जो स्वाभाविक हो उतना ही करो जी। ध्यान में मत जाओ। नेचुरल जो आपसे होता है उतना ही करो। जी जी हाँ जी स्वामी जी, क्योंकि ऐसा ही भाव हो जाता, देह भाव आ जाता है ना स्वामी जी की मैं कर रही हूँ, मैं मन से हो जाता है, भाव से हो जाता है, बुद्धि से हो जाता है, तो वो क्या है करना पड़ता है ऐसा लगता है, फिर वो लगता है बुद्धि से हो रही है, तो वो फिर वो दिखता नहीं ना स्वामी जी, जो मैं हूँ वो तो वो फिर हट जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बस लगे रहो ध्यान में, अपने आप हो जाएगा। जी जी स्वामी जी, आपकी कृपा बनी रहे स्वामी जी। बस कृपा तो जी जी आप अपने पर कृपा करिए, इसको कहते हैं आत्म कृपा। जी स्वामी जी। हाँ तो आप मार्गदर्शन करते रहेंगे ना स्वामी जी, तो आत्म कृपा तो हाँ होगी बिल्कुल ही स्वामी जी।
हाँ जी, क्योंकि आपको मार्गदर्शन के बिना तो फिर आगे का रास्ता भी तो खुलना चाहिए ना स्वामी जी। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। जी गुरु अगर नहीं मिला तो आत्मज्ञान नहीं होगा। जी जी स्वामी जी। वाला गुरु अलग होता है, साधन वाला गुरु अलग है। जी यह फल साधन ते नहीं होई, तुमरे कृपा पाओ कोई, ये कृपा साध्य है, साधन जी साध्य नहीं है। नहीं स्वामी जी, अभी तो साधन साध्य तो अभी होता भी नहीं है स्वामी जी। हाँ जी, अभी तो कृपा साध्य ही चाहिए, और ऐसे कृपा से ही हम आगे बढ़ते रहें। बस अपने आप को आप विसर्जित करिए, अहंकार जी को मिटाइए, जी जी ऐसा जियो जैसे आपकी मृत्यु हो गई है। अब कैसे जियोगे आप? हाँ स्वामी जी, उसको तो आप मार्गदर्शन करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ना स्वामी जी। हाँ बिल्कुल। हम्म, तो कल हम मृत्यु ध्यान कराएंगे। जी स्वामी जी, काफी समय हो बहुत गया। जी हाँ स्वामी कल। जी, बहुत अच्छा है। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ। एनीबॉडी? गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मैं रघुवीर बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी। तो जैसा कहते हैं कि डेस्टिनी इज प्री रिटन, यानी कि भाग्य पहले से लिखा होता है, तो क्या गुरु का मिलना ये भी पहले से तय है, सब कुछ फिक्स है? तय तो रहता है। हेलो हेलो, तय होता है ना पहले से। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कहते हैं कि अंदर जो भी ध्यान करना है या अनदेखों को देखना है, तो ये भी तो गुरु कृपा से ही होता है ना, तो हमें फिर कोशिश करने की क्या जरूरत है? नहीं, गलत है, कोशिश करने की जरूरत है। अच्छा, तो ये गुरु कृपा से तो होगा ना, गुरु के दर्शन जब होंगे या गुरु जब भी मिलेगा। देखो, भगवत कृपा से आप मनुष्य योनि में आए हो। हाँ जी। और गुरु कृपा से आपको आत्मज्ञान होगा। वो सब कृपा जी साध्य है, वो आपके हाथ में नहीं है वो। हाँ बिल्कुल। हाँ, अपने आप हो गया तो हो गया, नहीं तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ, सब अज्ञात में अपने आप को यदि आप छोड़ देते हो तब ये कृपा साध्य है, उसको जान पाओगे। यानी कि अब अपने आप को सरेंडर करने हम। नहीं नहीं, आप ध्यान में बैठे और अपने अहंकार को विसर्जित करो कि मैं नहीं जी हूं, मेरी मृत्यु हो गई है। अब वहां से ध्यान शुरू करोगे। जी यही आपके ध्यान का रास्ता है। फिर जो अनुभव हो फिर बताएं, मैं आगे बताऊंगा। धन्यवाद गुरु जी। ओके। हाँ, एनीबॉडी लास्ट? हाँ प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। कल आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया था, निरंकार निरअहंकार, कैसे हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, पिछला 24 घंटे में वही स्थिति में हूँ मैं। तो इसमें एक बोध आया है कि शरीर को हम पार करना है, मन को पार करना है, बुद्धि को करना है। ये पार करने का मतलब क्या है समझ में आया कि अगर हमको स्पष्ट से देख सकते हैं, मन बुद्धि शरीर, सूक्ष्म शरीर, अहंकार, हम उससे पार हो गए। और जब तक मैं इस अहंकार के बिना इस खालीपन में रहता हूँ, और प्रश्न भी कुछ भी नहीं आ रहा है।
वही मैं सोचा आपको 24 घंटे के बाद अपडेट करना चाहता था। बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बढ़िया जा रहे हो। प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद। अज्ञात, अज्ञात से आए हो, अज्ञात में जाओगे। बीच का सब ड्रामा है। जी स्वामी जी। हर एक का जो अंतिम मंजिल है वो अज्ञात है। तो मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, संसार, ये सब ज्ञात से आपको परे जाना है। अर्थात जो दिखाई नहीं देता और आप कुछ भी नहीं जानते, वहां जाओगे। वो रिसर्च है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा उसका। जी। तो अपने आप वो प्रकट हो जाएगा। आप लगे रहो उसमें, वो प्रकट हो जाएगा। ज्ञात को छोड़ो, अज्ञात को जिंदगी बनाओ। जी जी। किसी को देखते हो, किसी से मिलते हो, उसके अज्ञात में प्रवेश करो। उसके अज्ञात से ही मिलना है, अज्ञात से ही बात करना है, अज्ञात से ही व्यवहार करना है। अच्छा, समझ गया। हाँ, अपने आप ध्यान शुरू हो जाएगा आपको। हमारी बीमारी क्या है? हम ज्ञात में जीने की बीमारी हो गई है। अब ज्ञात को हम सही समझ रहे हैं, और जबकि मृत्यु उसका फैसला कर देता है। आपको अज्ञात से आए हो, आप अज्ञात में जाओगे। आपकी मंजिल अज्ञात है और ज्ञात में आप भटक रहे हो। ज्ञात को छोड़ो, अज्ञात में प्रवेश करो। अनदेखा को देखा कर, कुछ नहीं जानते उसको जान। ये यात्रा असली है। हम कुछ नहीं जान सकते हैं, ये जान गया जी। हाँ, ये हम याद रखेंगे हर क्षण। बिल्कुल। कुछ जानो ही मत, कुछ समझो ही मत। बस। ये ध्यान बनाओगे। जी जी। किसी से आप मिलते हो, बात करते हो, व्यवहार करते हो, तो ऐसे उसको देखो, उसके शरीर को, कि ये शरीर झूठा है, मैं अज्ञात से बात कर रहा हूं। ऐसा उससे बात करो। हाँ। देखो, एक चीज समझ लो आप, एक छोटा सा बीज है, उसमें अज्ञात छिपा हुआ है वृक्ष। उस बीज को बोते हो, उसमें से अंकुर फूटता है, वो पौधा होता है और वृक्ष हो जाता है। तो ज्ञात और अज्ञात की ये कहानी जिंदगी की है। आपके अंदर अज्ञात छिपा हुआ है। पूरा ब्रह्मांड की शक्ति आपके अंदर मौजूद है। आप खामोखा दृश्य में भटक रहे हो। जी प्रभु जी। मरो हे जोगी मरो, जीते जी मरना सीख जा।
जी बस आपका आशीर्वाद मिल गया अभी। इसी जी बातों में बहुत पावर है। जी ऐसे लग रहा है कि हमारे अंदर से ही बात को आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। बहुत बहुत चरण स्पर्श, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हेलो गुरुजी। हेलो जी। हाँ, मन का पीछे कौन है, देखने वालों को देखो, जानने वालों को जानो। आपके पास बात हो रहा है, लेकिन हम्म कैसे हो रहा है पता नहीं, हम्म किससे हो रहा है पता नहीं। सही है ना हम्म, गुरुजी? हाँ बिल्कुल सही है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। ओके। काम सब कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है पता नहीं। हाँ सही है। बस लापता में जियो। ना पता, वो ना पता ही है, आप बोलने का जरूरत नहीं है। वो हाँ रास्ता ही ना पता, आप जो फार्मूला दे वो भी ना पता। लापता। शरीर काम कर रहा है, लेकिन शरीर का अंदर कराने वाला कौन पता नहीं है ना, अभी तक देखा नहीं उसको। सही है ना गुरुजी? हम्म हम्म, जिस बहुत बहुत चिट्ठी में धन्यवाद गुरुजी। हाँ जो बोलिए गुरुजी। चिट्ठी आप लिखते हो और उसे पता नहीं है तो वो चिट्ठी वापिस आ जाएगी। उसको कहते हैं बैरंग चिट्ठी। और एक बार बोलिए गुरुजी। बैरंग चिट्ठी कभी नाम सुने हो? नहीं है। अरे भाई बिना पता के चिट्ठी उसको कहते हैं बैरंग चिट्ठी। तो वो चिट्ठी वापिस आ जाएगी क्योंकि उसे पता है ही नहीं। पता नहीं है गुरुजी, सचमुच में पता नहीं है। आपसे हम्म बात हो रहा है, लेकिन कौन बात कराने वाला कौन पता नहीं। हाथ हाँ हिल कुछ रहा है, पता नहीं। कैसे हिल रहा है पता नहीं। बस। और सब आपका आशीर्वाद, आपका बीक है। जैसे नमक घुलता है पानी में तो दिखाई नहीं देता, सही है। ऐसे आप अपने अहंकार को मिटाते जाओ। जितना पता है विसर्जित करो, हाँ शून्य हो जाओ। ठीक। जीते जी मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। वही उसका हाँ रास्ता ठीक है। है गुरुजी, वही वो धीरे धीरे से हो रहा है। हाँ बिल्कुल होगा। हाँ हाँ, वो अपने आप चल रहा है वो। नॉट डूइंग हाँ बोलते हैं ना आप। रात को सोते हो तो मृत्यु ध्यान हाँ करो। हाँ। आपकी लाश पड़ी हुई है, आप देख हम्म, रहे हो, ये मृत्यु ध्यान है। और एक बार बोलिए गुरुजी। जैसे आप रात को सोते हो तो आपकी लाश पड़ी हुई है वहां, आप अपने मृतक शरीर को देख रहे हो, ये मृत्यु ध्यान है। ये रोज रात को सोते समय करोगे आप। ठीक है। वही सोने के समय में मर गया बोल के सो जाना। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है गुरुजी। गुरुजी, इसमें स्वार्थी बन के जीना सही है नहीं है गुरुजी? इसमें स्वार्थ वगैरह कुछ नहीं है, ये सब अच्छा परमार्थ। ठीक। हाँ ठीक है गुरुजी। ठीक है। ओके। हाँ एनीबडी लास्ट? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय मैं दिल्ली सच्चिदानंद। मैं दिल्ली से शशि बोल रही हूँ। मैं कुछ महीनों से आपको सुन रही हूँ, बहुत अच्छा अच्छा लग जी, रहा बहुत बढ़िया। है। स्वामी जी, अभी आपने चिदाकाश के बारे में कुछ समझाया था, पूरा समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, चिदाकाश जो भूताकाश है ये हाँ जड़ जी। है, और भूताकाश से जब और आगे जाते हो तब चिदाकाश आता। चेतना अच्छा। का आकाश, जैसे आप चेतन। पूरे शरीर में चेतन हो, उसका हाँ, एक आकाश होता है, वो चिदाकाश है। उसका क्या होता है? भूताकाश के बाद हाँ जी। चिदाकाश आता है। हाँ जी। भूताकाश तक जड़ है, हाँ जी। पंच महाभूत का जो आकाश है
वो जड़ है। उस आकाश से जो साक्षी है वो चेतन है, उसको चिदाकाश हाँ जी। कहते हैं। अच्छा जी। हाँ, तो उसमें कॉन्टिन्यूस फिर कैसे रहे? कई बार बीच में ब्रेक हो जाता है। ये तो समझ आ जाता है कि अच्छा बुरा कम ज्यादा सब मैं ही बनाऊं, तो कई बार बीच में कट हो गया, अगर जितनी देर कट रहा वो भी मेरा ही हिस्सा है। लेकिन ये सही, मतलब ये सही सोचनी है। आप जो स्पेस है, जो आकाश है, उसको देखते रहो, अच्छा जी। काम करते रहो, आपका ध्यान रहेगा आकाश में। अच्छा जी। बस। तो दिन भर आप कल बताएं, कल शाम को अपना रिजल्ट बताएंगे। ठीक है जी। हाँ, आप ठीक है सोते सर। समय भी वही ध्यान करोगे, हाँ जी, हाँ जी। आकाश का ध्यान। हाँ जी। हाँ, ठीक है स्वामी जी। ठीक है। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।